हेलो। तो आज की वीडियो में मानव कल्याण का सूक्ष्म का पहला लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म किस प्रकार से प्रयोग में आते हैं और उनकी सहायता से हम किस किस प्रकार के प्रोडक्ट बना पाते हैं। तो सबसे पहले जनरली यूज होने वाला है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, शॉर्ट में LABB कहते हैं। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और है क्या ये बैक्टीरिया। तो इसका काम क्या है, ये दूध से दही में परिवर्तित कर देता है, दूध को दही में, और उसके साथ भी क्या है, विटामिन B12 की मात्रा को भी उसमें बढ़ा देता है। तो दो काम कर रहा है कि सबसे पहले दूध को दही में परिवर्तित कर रहा है, और जब दूध से दही बनता है तो उसके दौरान क्या है, विटामिन B12 की जो पोषण क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो देखिए, अब ये दूध से दही में कैसे परिवर्तित होता है ये समझना है, क्योंकि अगर बोर्ड में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो इस पे बोर्ड पे टिप्पणी करने को आ सकती है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पे टिप्पणी कीजिए, किस प्रकार उसका प्रोसेस रहता है। अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट में इनको 4 ऑप्शन मैचिंग वाले क्वेश्चन जनरली देखे जाते हैं। तो जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में क्या होता है कि हमारे घर पे दूध होता है, तो अगर आप गाँव में रहते हैं और या आपके घर दो मठा चलाए जाते हैं, मठा भेज जैसे कहते हैं, तो आपने देखा होगी कि हमारी जो माता या दादी माँ होती हैं वो क्या करती हैं, पुराना दही या मठा लेके उस दूध में डालती हैं। अब ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि उस छोटी सी मात्रा में जो उसका पुराना दही या दूध है, जिसे हम निवेश द्रव के रूप में जानते हैं, उसमें छोटी सी मात्रा में क्या होता है, बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, और वे जब दोबारा दूध में हम उसे डाल देते हैं, जो हमारा दही या मठा होता है, तो उसमें क्या है, बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, वो अपनी प्रक्रिया यहाँ आकर शुरू करते हैं, लैक्टिक एसिड बनाना शुरू करते हैं, जिससे क्या है, दूध का जो पाचन है वो शुरू हो जाता है और दूध किस में बदल जाता है, दही में बदल जाता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है। उसके बाद दूसरी प्रकार का जो सूक्ष्मजीव है वो है सैकेरोमाइसिस सेरेबसी। ये एक कवक होती है जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हम इडली डोसा बनाते हैं उसमें क्या है, दाल चावल का ढीला आटा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है, दाल चावल के आटे जो होते हैं उसमें क्या करता है, CO2 उत्पन्न करता है, जिससे क्या है, CO2 निकलती है और आटा ढीला हो जाता है। तो दाल चावल का आटा ढीला बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, सैकेरोमाइसिस सेरेबसी का। और ढीला आटे का उपयोग कहाँ होता है, इडली डोसा बनाने में। ओके, अगला है किण्वन द्वारा। किण्वन द्वारा किस प्रकार, देखो, ताड़ के जो हमारे दक्षिण भारत में क्या है, जैसे हमारे यहाँ वाइन चलती है, दारू चलती हैं, या जो भी हम पेय पदार्थ पीते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे ताड़ वृक्ष का एक स्त्राव होता है। मतलब वहाँ पे एक ताड़ का जो पेड़, ताड़ का पेड़ तो आपने देखा ही होगा, सुना होगा। ताड़ के पेड़ से ना कुछ जो उनका द्रव निकलता है, स्त्राव निकलता है, उसका क्या करते हैं, वो लोग किण्वन कराते हैं, और किण्वन कराने के बाद उन्हें एक पेय पदार्थ मिलता है जिसको वो टोडी नाम से जानते हैं। ये थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा नशा होता है, और ये वहाँ पे क्या है, वेलकम ड्रिंक के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मतलब उनका कोई मेहमान आता है तो उसको पिलाते हैं। ये इसमें हल्का नशा भी होता है। तो ये कैसे बनता है, ताड़ के वृक्ष के तने का स्त्राव लेते हैं, जिसका हम किण्वन कराते हैं, किण्वन के द्वारा हमें टोडी प्राप्त होती है। उसके बाद देखते हैं प्रोपेनियम बैक्टीरियम सारमेनाई। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि क्या है, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया है तो इसका उपयोग होता है स्वीज पनीर बनाने में। किसमें, स्वीज पनीर बनाने में। इसको सीधा याद करना है, प्रोपेनियम बैक्टीरियम सारमेनाई का क्या उपयोग होता है स्वीज पनीर बनाने में। ये क्या करता है, उसमें CO2 उत्पन्न करता है, जिससे क्या है, उसमें एक विशेष प्रकार की जो है हमारा पनीर, हमने घर का पनीर देखा होगा, वो ठोस होता है, जबकि हम बाज़ार से पनीर लाते हैं तो वो थोड़ा हल्का ढीला टाइप का होता है, उसमें हल्का गुदगुदा सा अपना देखा होगा। तो वो किसकी वजह से होता है, प्रोपेनियम बैक्टीरियम सारमेनाई की वजह से। अगली तरह का पनीर होता है एक रॉक्यूफोर्ड पनीर। इसमें विशेष प्रकार की गंध होती है, खुशबू होती है, जिसकी वजह से ये मार्केट में काफ़ी पॉपुलर होता है। ये किससे मिलता है, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्ड, जो कि क्या है, एक कवक होती है, जो इसमें बहुत ज़्यादा अपनी वृद्धि करती है और परिपक्व होती है, जिसमें इसकी वजह से क्या होती है, इसमें विशेष प्रकार की गंध आती है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की यूज़ करते हैं हम दूध से दही बनाने में, जिसका
वजह से विटामिन B12 की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। सैकेरोमाइसिस सेरेबसी जो कि एक कवक है, इसका उपयोग करते हैं इडली डोसा बनाने में, जो ढीला आटा चाहिए होता है दाल चावल का, उसमें उपयोग करते हैं। उसके बाद ताड़ वृक्ष के स्राव को हम किण्वन करा के टोडी प्राप्त करते हैं। और प्रोपेनियम बैक्टीरियम सारमेनाई की सहायता से हम स्वीज पनीर बनाने में उसका उपयोग करते हैं, जिससे हमारा पनीर हल्का CO2 निकलने से हल्का वैसा हो जाता है। और पेनिसियम रॉकीफोर्ड की वजह से क्या है, रॉकीफोर्ड पनीर में विशेष प्रकार की गंध आती है। आई होप आपको यह पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।